हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से जो 14 नंबर का लेसन है नमक का दारोगा, इस पार्ट का हम 3rd नंबर का पार्ट देखेंगे और यह लेसन यहाँ पे इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ओके, तो इस लेसन में हम यह 3rd पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। तो इस पार्ट के लेखक है प्रेमचंद जी। तो चलिए। तो बच्चों, हमने सेकंड वीडियो में देखा है कि मुंशी वंशीधर जो दारोगा थे, जो सॉल्ट इंस्पेक्टर थे, उन्हें अपने ईमानदारी से काम करने के लिए उन्हें सजा मिल गई, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनके जॉब से सस्पेंड उन्हें किया गया और वो दुखी होकर अभी घर चले आए। आगे देखिए, बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे, यानी बूढ़े वंशी यानी वंशी मुंशीधर के जो फादर थे, बूढ़े मुंशी यानी ओल्ड मुंशी जी ऑलरेडी वो क्या कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, कुड़बुड़ा रहे थे। किस बात के लिए? कि उनके बेटे ने एक प्रतिष्ठित, एक रिस्पेक्टेड आदमी को अरेस्ट करके उसे कोर्ट तक लेके गया। इस बात को लेकर वे बड़बड़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था। इस लड़का यानी उनका बेटा मुंशी वंशीधर को चलते चलते जब वो जॉब ढूंढने के लिए निकला था, उसी टाइम मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था आपको? फर्स्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें एक लाइन आई थी कि मासिक वेतन यानी मंथली सैलरी ये पूर्ण मासिक के चांद की जैसे होती है। एक ही दिन फुल दिखती है, उसके बाद वो धीरे धीरे घटते जाती है। और ऊपरी आय यानी इनकम, जो अपर इनकम है, वह एक फ्लोइंग सोर्स है। तो यह जो सेंटेंस था यह उन्होंने अपने बेटे को कहा था, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि आप रिश्वत लो, आप अपर इनकम जो है उसको ले लो, ऐसे उनका मानना था। लेकिन वो कहते हैं लेकिन इसने एक न सुनी, यानी उस बॉय ने, मेरे बेटे ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। ही डिड नॉट लिसन, अपनी मनमानी करता रहा। ही डज हिज ओन थिंग्स। ईमानदार बनने चले हैं, यानी हॉनेस्ट बनने चले हैं, हॉनेस्टी से काम करना है उन्हें, हॉनेस्टी से जॉब करना है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यानी जो स्टडी की वो सारी बेकार चली गई। अकारत यानी बेकार चली गई, वेस्ट हो गई। स्टडी डिग्री जो मिली थी वो सारी वेस्ट हो गई। आगे देखिए, इसके कुछ ही दिनों बाद यानी अ फ्यू डेज लेटर, जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। तो आफ्टर सम डेज जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे, यानी व्हेन मुंशी वंशीधर रीच्ड होम, बूढ़े पिताजी यानी जो ओल्ड उसके फादर थे, उन्होंने यह मुअत्तली का समाचार सुना। मुअत्तली यानी सस्पेंड, जॉब से सस्पेंड होने का उन्होंने यह न्यूज सुना और उन्होंने अपना क्या कर लिया, सिर पीट लिया, यानी ही बीट हिज हेड। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा सस्पेंड हो चुका है तो उसके बाद उन्होंने अपना सिर पीट लिया। द ओल्ड फादर हर्ड द न्यूज ऑफ मुअत्तल यानी सस्पेंड। ही बीट हिज हेड एंड सेड, और बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो, यानी मेरा जी चाहता है, मेरा मन ऐसे चाहता है, आई फील लाइक दैट कि मैं तुम्हारा और मेरा दोनों का भी हेड ब्रेक करूं। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हेड एंड माई हेड ऑल्सो। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। वृद्ध माता यानी उसकी जो मदर थी, ओल्ड मदर, ऑल्सो फेल्ट सैड। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई थी। तो उनकी माता को, यानी जो ओल्ड मदर थी, उन्हें कहाँ जाना था? तीर्थ यात्रा जाना था, 4 धाम की यात्रा के लिए जाना था। तो उनकी यह जो विश थी, यह जो इच्छा थी, कामना यानी इच्छा, विश, यह मिट्टी में मिल गई। मीन्स अभी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनके बेटे का जॉब अभी नहीं था, बेटा सस्पेंड हो चुका था, इसलिए वे दुखी थे।
So the desire of pilgrimage got mixed in the soil. It means उनकी जो विश थी तीर्थ यात्रा जाने की, तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा, विश, वो अभी नष्ट हो चुकी थी, मिट्टी में मिल गई थी। आगे देखिए, इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। लाइक दिस 1 week passed. संध्या का समय था। इट वॉज इवनिंग. बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। तो घर के सामने बूढ़े मुंशी जी बैठकर राम नाम की जो माला होती है वो जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। तो उसी समय एट दैट सेम टाइम अ डेकोरेटेड चैरियट केम एंड स्टॉप एट हिज डोर. कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। तो नौकर यानी सर्वेंट, कंधा यानी क्या, शोल्डर. तो मेनी सर्वेंट्स वेयर विथ स्टिक्स ऑन देयर शोल्डर्स. मुंशी जी आगवानी को दौड़े, यानी आगवानी यानी कौन आया है देखने के लिए दौड़े, जो आया है उसको रिसीव करने के लिए दौड़े. तो मुंशी जी रैन टू रिसीव हिम, कौन गेस्ट आया है उसके लिए. देखा तो पंडित अलोपीदीन है. व्हेन ही सॉ दैट वाज, कौन था वो, पंडित अलोपीदीन. उनके घर पे कौन आया था, पंडित अलोपीदीन, जो उस एरिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, रिस्पेक्टेड पर्सन थे. फिर झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे. तो मुंशी वंशीधर के फादर ने अलोपीदीन को, पंडित अलोपीदीन को झुककर दंडवत किया. मीन्स पूरी तरीके से वे जमीन पर लेट गए और उनको नमस्कार किया. जैसे भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तो कुछ लोग पूरे जमीन पर लेट कर भगवान को प्रणाम करते हैं. तो उसी तरह पंडित अलोपीदीन के फादर ने, वंशीधर के फादर ने पंडित अलोपीदीन को झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो करने लगे, यानी उनकी आवभगत करने लगे. हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए. चरण यानी फीट. तो वंशीधर के फादर कहने लगे कि हमारा भाग्य उदय हुआ, अवर लक, अवर गुड लक हैज राइजन, विच कम्स एट यूर फीट एट दिस डोर. आप इस घर के पास आए, आपके चरण, आपके फीट इस द्वार को यानी डोर को लग गए, इस डोर पर आए तो हमारा भाग्य उदय हो गया. आप हमारे पूज्य देवता है, तो आप हमारे लिए गॉड के समान है. आपको कौन सा मुंह दिखावे, तो आपको हम कौन सा मुंह दिखावे. क्या करे, लड़का अभागा कपूत है. कपूत यानी सन, बेटा, अभागा. मीन्स उन्होंने कहा कि किस तरह से हम आपको मुंह दिखाए, क्योंकि हमारे बेटे ने आपको अरेस्ट किया, कोर्ट तक पहुंचाया, तो हाउ कैन वी शो आवर फेस टू यू. हमें बहुत ही लज्जा आती है हमारा फेस दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा बेटा जो है कपूत निकला है. अच्छे बेटे को कहते हैं, जो गुड बेटा होता है उसको कहते हैं सपूत, और जो बैड सन होता है उसको कहते हैं कपूत. अभागा कपूत है, हमारा बेटा बहुत ही बैड है. नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता, अदरवाइज हमें आपसे क्यों हमारा मुंह यानी फेस को हाइड करना पड़ता, बिकॉज ऑफ हमारे बैड बेटे के वजह से, बैड सन के वजह से हमारा मुंह हमें आपसे छिपाना पड़ रहा है. ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे, यानी भगवान निसंतान चाहे रखे मीन्स कोई भी बच्चा ना दे, लेकिन अगर दे तो इस तरह की संतान न दे, इस तरह के बच्चे न दे. ऐसे वंशीधर के फादर ने अलोपीदीन से कहा. मीन्स गॉड मे विश टू कीप चाइल्डलेस बट नॉट गिवन सच अ चाइल्ड. आगे देखिए, अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए. अलोपीदीन सेड, नो ब्रदर डोंट से लाइक दैट. मुंशी जी ने चकित होकर कहा. तो मुंशी जी थोड़े सरप्राइज हो गए और सेड, और उन्होंने कहा,
ऐसी संतान को और क्या कहूँ? What else can I say to such a child? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। तो अलोपीदीन ने एक वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, बहुत ही प्यारी से स्वर में कहा कि कुल तिलक यानी अपना कुल का उद्धार करने वाले, कुल का नाम ऊंचा करने वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपने धर्मपरायण यानी अपने धर्म पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले, सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाले ऐसे कितने लोग आज संसार में हैं। तो यहाँ पे धर्म किसे कहा गया है? तो धर्म यानी जो कर्तव्य निष्ठता के लिए, अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अपने ईमानदारी से अपनी कर्तव्य अपना काम करते हैं, उसे यहाँ पे धर्म कहा गया है। तो अलोपीदीन ने कहा कि ऐसे कितने व्यक्ति इस समाज में है जो अपने धर्म के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, वर्क के ऊपर अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। सो अलोपीदीन सेड इन अ sarcastic वॉइस, वात्सल्यपूर्ण स्वर यानी sarcastic voice, how many human beings are there in this world who can sacrifice everything to dharma, to their कर्तव्यनिष्ठ, जो वर्क के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। आगे देखिए, पंडित अलोपीदीन ने अब वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। तो अभी आगे पंडित अलोपीदीन सेड टू द वंशीधर कि इसको खुशामद मत समझिए, यानी ये कोई आदर सत्कार मत समझिए, मुझे उसके लिए इतना कष्ट उठाने के लिए, इतना सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, यानी दैट नाइट आपने अपने अधिकार के बल पर आपने मुझे अरेस्ट कर लिया था। सो अलोपीदीन said you took me into your custody that night by your own authority, but today I have come voluntarily into your custody. ऐसे किसने कहा? पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, मैंने हजारों रईस अमीर देखे, यानी हजारों जो अमीर लोग होते हैं, रईस होते हैं, उनको देखा है मैंने। I saw thousands of nobles and rich person, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, यानी हजारों got work from thousands of high officials, but किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, but you defeated me, आपने मुझे परास्त किया है। परास्त का मीनिंग होता है हराया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। तो मैंने सारे लोगों को अपना और अपने धन का, यानी मेरे पास जो वेल्थ है उसका गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। सबको मैंने अपना सर्वेंट बनाया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनती कर सकूं। विनती यानी रिक्वेस्ट। अलाउ मी टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम यू। आगे देखिए, वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। तो वंशीधर ने अलोपीदीन को उनकी तरफ आते हुए देखा तो उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया। When वंशीधर saw अलोपीदीन coming, he got up and greeted him. तो सत्कार करना यानी greeted. He got up and greeted him. Okay. किंतु स्वाभिमान सहित, बट विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उनका स्वागत किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। तो मुंशी वंशीधर समझ गए कि यह जो महाशय है, यानी महाशय यानी जेंटलमैन, यह जो जेंटलमैन है मुझे लज्जित करने के लिए और जलाने के लिए आए हैं। तो he understood that this gentleman
has come to put me to shame and burn. क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, यानी फॉरगिवनेस की, इसके बारे में कोई भी बातें नहीं हुई. डिड नॉट ट्राई टू प्रे फॉर फॉरगिवनेस. उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई. उनको अपने फादर की जो बातें थी वह बहुत ही असह्य यानी अनबेरेबल फील हो रही थी. पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया. लेकिन पंडित जी यानी पंडित अलोपीदीन उनके घर पर आए और उनकी सारी बातें सुनी तो उनके मन में जो पंडित जी के लिए बुरा था या अभी तक उनके पापा ने जो जो बातें कड़वी बातें उनके लिए कही थी तो उसकी वजह से उनका मन बहुत दुखी था. तो वो सारी बातें उनके मन से अभी धुल गई, चली गई. But after listening the Panditji's word, his mind will be full clean. Bad things wash away from his mind. आगे देखिए, पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, यानी he looked at पंडित जी with a flying eyes. सद्भाव झलक रहा था, तो उनके आंखों में सद्भाव झलक रहा था. उनकी भावना जो थी सच्ची थी. सद्भाव यानी सच्ची भावना. उनके आंखों से सच्चाई दिखाई दे रही थी. तो उनकी आंखों में उन्हें सच्चाई झलक नजर आ रही थी. गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था. तो जो गर्व था यानी प्राइड जो था, ब्राइड ने लज्जा के सामने अभी सिर झुका दिया था. शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं. तो अभी भी जो मुंशी वंशीधर थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो किया है वही अच्छा ही किया है, सही किया है. लेकिन जब पंडित जी उनके घर पर आए, उनकी बात सुने थी तो उनके मन में यानी वंशीधर के मन में जो भी बैड थिंग्स थे वह सारे धुल गए उनकी बातें सुन के. और उनके प्राइड ने यानी उनके गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका लिया था. शर्माते हुए बोले एंड ब्लशिंगली ही सेड, यह आपकी उदारता है. उदारता यानी जेनेरोसिटी. सो इट इज योर जेनेरोसिटी हु से सो मीन्स आप यह कह रहे हैं यही आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं. मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए. मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ. तो यहाँ पे वंशीधर अलोपीदीन से कहते हैं कि मुझसे जो अभिनय हुआ है यानी आपको अरेस्ट करना और कोर्ट तक लेके जाना, तो उस वक्त मैं अपने धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था. वह मेरा कर्तव्य था, वह मेरा वर्क था, मेरा धर्म था और मैं वह ईमानदारी से कर रहा था. तो इसीलिए मैंने आपको अरेस्ट किया, आपको कोर्ट तक लेके गया. लेकिन उस टाइम मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था यानी कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य का पालन कर रहा था. नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, अदरवाइज मैं आपका सर्वेंट हूँ. जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, जो आप जो कहोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. ऐसे उन्होंने कहा. किससे कहा? अलोपीदीन से कहा. अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा. तो अलोपीदीन सेड ग्रेशियसली. विनीत भाव यानी ग्रेशियसली. नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी. You did not accept my prayer on the bank of the river, but will have to accept it today. वंशीधर बोले. वंशीधर said, मैं किस योग्य हूँ? वंशीधर said, what am I capable of? किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, यानी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. जो भी सर्विस मैं दूंगा यानी जो भी मैं सेवा करूंगा, बट
whatever service I can get. There is a error in it won't be. आगे देखिए, अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले. अलोपीदीन took out the stamp letter and placed in front of the वंशीधर and said, इस पद को स्वीकार कीजिए, यानी यह जो पोस्ट है इसको एक्सेप्ट कीजिए. एक्सेप्ट दिस पोस्ट, और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए. हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर. एक्सेप्ट दिस पोस्ट एंड पुट योर सिग्नेचर. जब तक यह काम पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा. तो उन्होंने कहा जब तक आप इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक मैं इस द्वार से आपके घर से नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट लीव द डोर अंटिल दिस वर्क इज डन. आगे देखिए, मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए. तो ऐसा क्या लिखा था उस पेपर में? तो when मुंशी वंशीधर read that paper, tears welled up in his eyes. उनके आंखों में आंसू भर आए. पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था. नियुक्त यानी अपॉइंट करना. स्थायी मैनेजर यानी परमानेंट मैनेजर. सारी जायदाद का यानी उसके होल प्रॉपर्टी का परमानेंट मैनेजर उन्हें अपॉइंट कर दिया था. ऐसे उस पेपर में, स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ था. तो पंडित अलोपीदीन हैड अपॉइंटेड हिम एज द परमानेंट मैनेजर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी. 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, 6,000 यानी 6,000 एनुअल सैलरी के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए एक घोड़ा, तो हॉर्स फॉर राइड, रहने के लिए बंगलो, तो बंगलो टू लिव, और नौकर चाकर मुफ्त में दिए थे और फ्री सर्वेंट उन्हें दिए थे. कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं. कंपित स्वर यानी ट्रम्बलिंग वॉइस. ओके, तो ही सेड इन अ ट्रम्बलिंग वॉइस. किसने कहा अभी? मुंशी वंशीधर ने पंडित जी को कहा, पंडित अलोपीदीन से कहा कि मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं. I do not have enough strength to appreciate your generosity. उन्होंने कहा कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं इतना मुझमें सामर्थ्य नहीं है, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ. ऐसे जो हाई पोस्ट है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस हाई पोस्ट के लिए योग्य नहीं हूँ. But I am not worthy of such a high post. ऐसे किसने कहा? मुंशी वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन से कहा. आगे देखिए, अलोपीदीन हंसकर बोले. अलोपीदीन laughed and said, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है. तो he laughed and he said, I only need an unqualified man in this time. At this time, I need a unqualified man. तो उन्होंने यह हंसते हुए कहा. आगे देखिए, वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा. तो बहुत ही सैड होकर, बहुत ही सीरियसली उन्होंने कहा. वंशीधर सेड, यो तो मैं आपका दास हूँ. मैं आपका दास हूँ यानी आई एम योर सर्वेंट. आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. इट इज अ प्रिविलेज फॉर मी टू सर्व अ वर्चुअस जेंटलमैन लाइक यू. आपकी सेवा करना, आपके लिए काम करना, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात, सौभाग्य की बात है. किंतु मुझ में न दया है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है.
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास न इतनी विद्या है, न बुद्धि है, और न मेरा स्वभाव ऐसा है जो इन सारी त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। He said, but I have neither the knowledge nor the intellect nor the nature which would make up for these errors. ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अनुभवी यानी experienced man. An experienced man is needed for such a work. आगे देखिए अभी। तो बच्चों यह जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमने लास्ट स्लाइड में ही कर लिया है, लेकिन यहाँ पे वो फिर से आया है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, वंशीधर सेड सीरियसली, यो तो मैं आपका दास हूं, यानी आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर स्लेव। इट आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इट इज अ प्रिविलेज फॉर मी टू सर्व अ वर्चुअस जेंटलमैन लाइक यू। किंतु मुझ में न विद्या है, बट आई हैव नाइदर द नॉलेज न बुद्धि नॉर द इंटेलेक्ट, और ना ही वह स्वभाव है और न दैट नेचर इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है, तो विच कुड मेक अप फॉर दिस एरर्स। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। एन एक्सपीरियंस्ड मैन इज नीडेड फॉर सच लाइक दिस वर्क। आगे देखिए, अलोपीदीन ने कलम निकाली, कलम यानी पेन, ओके, और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, और न कार्य कुशलता की। तो यहाँ पे बच्चों विद्वत्ता का मीनिंग होता है स्कॉलरशिप, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, कार्य कुशलता यानी स्किल। तो यहाँ पे देखिए, अलोपीदीन took out the pen and handed it over to the Vanshidhar and said, I have neither desire for scholarship nor experience or nor skill. इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। आई मीन्स मुझे इन गुणों का सबका परिचय इन क्वालिटी का हो चुका है। आई हैव कम टू नो अबाउट दिस क्वालिटीज ए लॉट। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। तो वह कहते हैं कि सौभाग्य से मेरा गुड लक ऐसा है कि सौभाग्य से मुझे ऐसा मोती दिया है। तो यहाँ पे मोती किसे कहा गया है? वह मुंशी वंशीधर को मोती कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही सच्चे, ईमानदार, कार्यकुशल, कर्तव्यनिष्ठ थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें प्रेशियस कहा है, मोती के जैसे, पर्ल के जैसे कहा है। किसे? वंशीधर को। किसने कहा है? अलोपीदीन ने वंशीधर को पर्ल के जैसे कहा है कि मुझे मेरे भाग्य ने ऐसा ब्रिलियंट मोती दिया है, ऐसा पर्ल दिया है कि जिसके सामने विद्वत्ता यानी जो स्कॉलरशिप है, जो स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, सब कुछ फीका पड़ जाता है। So Alauddin said, now good fortune and opportunity have given me the pearl, in front of which the brilliance of talent and wisdom faded. Wisdom fades. So सब कुछ फीका हो जाता है, ऐसा मोती मुझे दिया है। यह कलम लीजिए, यानी यह पेन हाथ में लीजिए। कलम यानी मैंने पहले ही बताया है, कलम यानी पेन। टेक दिस पेन, अधिक सोच विचार न कीजिए। डोंट ओवर थिंक एंड साइन इट, और हस्ताक्षर कीजिए एंड साइन इट। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो
यहाँ पे अलोपीदीन कहते हैं कि आप जैसे पहले थे, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, उद्दंड, बेमुरौत, वैसे ही हमेशा दारोगा बने रहे, ऐसी मेरी ईश्वर चरणी प्रार्थना है। यहाँ पे बेमुरवत का बच्चों मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो किसी का भी लिहाज न करने वाला, किसी से भी न डरने वाला, कभी किसी से न डरने वाला व्यक्ति, उदंड और धर्मनिष्ठ, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहने वाला व्यक्ति आपको हमेशा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, यानी आंखें डबडबा यानी आंखों में आंसू आना, आंखों में पानी भर जाना। तो आंखों में आंसू आना यानी आंखों में आंखें डबडबाना। तो वंशीधर की आंखें डबडबा गई, उनके आंखों में टीयर्स आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। तो इतना एहसान किया था अलोपीदीन ने वंशीधर के ऊपर, उन्हें जॉब दिया था और उसके साथ साथ बहुत से सारी चीजें उन्हें दी थी। तो हृदय में इतना जो एहसान था वह समा न सका, इसीलिए उनके आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पे संकुचित का मीनिंग होता है बच्चों छोटा सा, सिकुड़ा हुआ। ओके, छोटा सा, संकुचित यानी हृदय में बहुत ही संकुचित छोटा सा ये था, जिसमें ये जो एहसान था उसका जो पात्र था, यानी एहसान से भरा हुआ जो वेसल था वह हृदय में समा न सका, छोटे से हृदय में। ओके, तो उनका हृदय पूरी तरह से एहसान से भर गया था। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पे अभी मुंशी वंशीधर में एक बार क्या किया, फिर से भक्ति से और श्रद्धा की दृष्टि से उनकी तरफ देखा, यानी अलोपीदीन की तरफ देखा और हस्ताक्षर कर दिए, यानी साइन कर दिए उस स्टैम्प लगे हुए पेपर पर। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो अलोपीदीन ने फिर हस्ताक्षर करने के बाद, यानी मुंशी वंशीधर ने साइन करने के बाद वे बहुत खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए, यानी बहुत ही हैप्पी हो गए, खुश हो गए। और उसमें उन्होंने मुंशी वंशीधर को गले से लगा लिया, यानी मुंशी वंशीधर को हग्ड किया। किसने? अलोपीदीन ने। ओके, तो बच्चों इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है ग्रामर के साथ, वह मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। पूरे 7th क्लास के जो लेसन है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो सारे बनाए हैं, आप जाके वो पूरी लिस्ट देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, तो चलिए बच्चों स्टडी करते रहना। थैंक यू।